हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम प्रीवियसली जो क्वेश्चंस कर चुके हैं रिलेटेड टू सरफेस ऑफ सॉलिड्स व्हेन वी रिवॉल्व इट, या सरफेस या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, एग्जांपल्स। तो क्या है, आज ये जो वीडियो होगी ये लास्ट होगी। इसके अंदर क्या है, मैं आपको कंप्लीट मतलब कुछ एग्जांपल्स होते हैं ना, उसके अलग अलग थोड़े सिस्टम्स बता दूंगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग द कार्डियोइड विच इक्वेशन इज आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अबाउट इट्स इनिशियल लाइन। ठीक है, देखो एक ये चीज़ आप ज़रूर मतलब मेंशन करना, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका डेफिनेटली मतलब आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स आपने मेरे अटेंड नहीं किए। अगर आप इसकी प्रीवियस जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अगर वो आप अटेंड करोगे तो आपको स्टार्टिंग से आपको फॉर्मूलाज जो मेथड्स है मैंने इस्तेमाल किए जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आपको यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंड आएगा। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपको करना है तो आपको प्रीवियस वाले थोड़ा वीडियोस एक बार देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम पहले ये लिखते हैं, गिवन दैट इक्वेशन ऑफ cardioid is r equal to a times 1 minus cos theta. Let's say this is equation 1. Now अब हमको क्या पता है, सरफेस एरिया का जो मैं फॉर्मूला होता है अबाउट इनिशियल लाइन, वो मैं लिख देता हूँ। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड अबाउट इनिशियल लाइन। तो उसका फॉर्मूला क्या था, आपने क्या देखा था, इंटीग्रल वैल्यू इंटीग्रल लिमिट्स ऑफ थीटा विच इज अल्फा टू बीटा 2 पाई एक्स डी एस अपॉन डी थीटा डॉट डी थीटा। अब यहाँ पर डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू क्या होगी, लिमिट वापस लगाऊंगा, अल्फा टू बीटा 2 पाई आर साइन थीटा, और डी एस बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर डॉट डी थीटा। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमको इसमें से क्या क्या अपने पास दिया हुआ और क्या क्या हमको निकालना है, ठीक है। हमको आर की वैल्यू दी हुई है और हमको ये निकालना वैल्यू जो डी एस की। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा we have dr by d theta will be equal to, this is a times of cos theta will be minus sin theta and minus minus will be cancelled, so this is sin theta, and ds by d theta will be equal to under root r square plus dr by theta whole square, which is equal to under root, what is the value of r, equation 1 is a square 1 minus cos theta square plus a square sin square theta, which is the value of dr by d theta. Okay, solving this equation, ds by d theta will be equal to under root, this will be a square minus a square, plus a square cos theta minus a square 2 times of cos theta plus a square sin square theta, which is thus equal to 2 times of a square, because this a square cos theta and plus a square sin theta will be equal to a square, so 2a cos square हो जाएगा और यहाँ पर 2a square cos theta हो जाएगा, ठीक है। then ds by dt will be equal to under root 2a square 1 minus cos theta, and this will be equal to 2a square, this is 2 times of sin square theta by 2, which is then, so finally we have the value of ds by d theta is equal to 2a sin theta by 2. Let's say this is equation 3. ओके, सो अब ds by d theta की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमको क्या करना है, जो इक्वेशन 3 है, नाउ इक्वेशन 3 and 1 in
इक्वेशन 2 वी हैव, सो पहले एक इक्वेशन लिख देता हूँ, अल्फा बीटा 2 पाई आर साइन थीटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, और सिंपली आई कैन राइट इट एज डी एस बाई डी थीटा डॉट डी थीटा. सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी हैव इंटीग्रल 0 टू अल्फा टू बीटा. अभी मैं इंटीग्रल लिमिट्स बताऊंगा क्या करनी है हमको. और 2 पाई और r की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या थी, जो अपने क्वेश्चन दिया हुआ r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डॉट साइन थीटा एंड डी एस बाई डी थीटा ये रही. तो ये क्या लिखेंगे 2a साइन थीटा बाई 2 डॉट डी थीटा. ठीक है, इसको मैं कांस्टेंट टर्म है जो ये वाली चीज़ें ये सब बाहर लेता हूँ. तो दिस विल बी 4 पाई a स्क्वायर लिमिट अल्फा टू बीटा एंड दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा. सो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं चेंज कर देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड दिस इज साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. इसको मैंने चेंज किया. ठीक है, इसको मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया, और ये तो ऐसा कैसा है साइन थीटा बाई 2 डॉट डी थीटा. सो दिस इज विल बी इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर अल्फा टू बीटा एंड 2 वापस 2 यहाँ बाहर आएगा तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा साइन की पावर 1 2 3 1 2 3 4 थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 4. इसको सॉल्व करने के लिए अब हमको लिमिट्स निकालनी पड़ेगी. सो लिमिट्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार फ्रॉम इक्वेशन 1 विच इज़ r इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा. इसमें हमको क्या निकालना है, r की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और वो r की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन से थीटा की टर्म पे निकलेगी. जैसे इफ थीटा इक्वल टू 0 विच मीन्स r 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 मीन्स थीटा अगर 0 डालूँ तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी. तो ये तो होगी लोअर लिमिट. इफ थीटा इज इक्वल टू let's say pi, then the value of r will be equal to a 1 minus 1 which is equal to 2 times of a. means cos pi जो होता है वो -1 होता है. ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए, दिस विल बी मैक्सिमम. तो जो अपर लिमिट हो जाएगी पाई. बस सिंपल हो गया. सो पुटिंग द लिमिट्स ऑफ थीटा फ्रॉम 0 to pi, we have equation 4 as 0 to pi, and this will be 16 pi a square sin to the power 4 pi by 2 cos to the power 1 pi theta by 2 into d theta. यहाँ पर क्या, इसको सॉल्व करने के लिए we have to let theta by 2 equal to t. So this will be equal to d theta is equal to 2 times of dt, and if theta will be 0 then t is also 0, and if theta will be pi then t will be pi by 2. So changing this equation we have 0 to pi by 2 value of t, this is sin to the power 4t dot cos t dot dt. Now it can easily solved by gamma function. So gamma function में 4 plus 1 upon 2 gamma 1 plus 1 upon 2 times of 4 plus 1 by plus 2 by 2. So this will be equal to 16 pi a square. This is gamma 5 by 2. 5 by 2 means 3 by 2, 1 by 2, and this is root pi, और ये तो gamma 1 ही हो जाएगा, upon 2 times of gamma, this is 4 plus 6 7 by 2, then this is 5 by 2, 3 by 2, 1 by 2, root pi, this will be cancelled absolutely. So the final answer we have is 16 by 5 pi a square. So the answer of this equation is 16 by 5 pi a square. Simple equation. So we are finished with this question. So we will start next question. अब ये क्या, सारे क्वेश्चन जो मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में बता रहा हूँ आपको,
तो पोलर कोऑर्डिनेट में थोड़ी सी हमको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग द कर्व आर इक्वल टू 2a cos थीटा अबाउट इट्स इनिशियल लाइन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन में हमको डायग्राम बनाने की नीड नहीं होती। ठीक है, यहाँ मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। गिवन दैट इक्वेशन ऑफ कर्व इज r equal to 2a cos theta, which is given equation 1, and so surface area of curve about initial line is सेम वही वाला फॉर्मूला अल्फा टू बीटा 2 पाई, और यहाँ पर आ जाएगा अपने x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी एस बाई डी थीटा आ जाएगा डॉट डी थीटा, जहाँ पर इसको जब चेंज करेंगे तो अल्फा से बीटा आ जाएगा। 2 पाई एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, आर साइन थीटा हो जाएगा, और डी एस की जगह आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डॉट डी थीटा। सिंपल है। अब हमको इससे क्या निकालना है, डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा of equation 1. So we have dr by d theta is equal to minus times 2a sin theta. So let's say this equation is 2. ठीक है, अब यहाँ से क्या है, हम ds by d theta की वैल्यू निकालेंगे। So ds by d theta will be equal to under root r square plus dr by d theta whole square. What is the value of r according to question? It is 2 times of a cos theta, so this is 4a square cos square theta plus dr by d theta का whole square, मतलब ये वाली, तो this is भी 4a square sin square theta, तो सिंपली ये हो जाएगा 2a। कैसे, जब 4a स्क्वायर प्लस 4a sin theta स्क्वायर जब प्लस होगा तो 1 हो जाएगा, 4a स्क्वायर अंडर रूट हटाएंगे तो 2a हो जाएगा। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3 एंड for the limit of theta। अब लिमिट ऑफ थीटा इक्वेशन 1 लिखता वापस लिख देता हूँ। व्हाट इज इक्वेशन 1, r इज इक्वल टू आई थिंक 2a cos थीटा। वही सेम चीज़ निकालनी, मैक्सिमम और मिनिमम चीज़ निकालनी है। तो मुझे r मैक्सिमम चाहिए, उसके लिए मैं थीटा की वैल्यू क्या रखूँ, इफ थीटा विल बी इक्वल टू 0 देन वी हैव वैल्यू ऑफ r इक्वल टू मैक्सिमम, m थीटा इज इक्वल टू pi by 2, then the value of r will be minimum. So the lower limit of theta will be 0 and the upper limit of theta will be pi by 2. So we have all these, this is fourth. So equation 3 fourth and 1 in equation 2, जो मेन फॉर्मूला वाली इक्वेशन थी अपने पास, इक्वेशन के अंदर मैं पुट करूँ, तो अगर मैं पुट करूँ तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल ये हो जाएगा। पहले मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, डॉट डी एस बाई डी थीटा डॉट डी थीटा विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 पाई, द वैल्यू ऑफ आर विल बी 2a cos थीटा एंड दिस इज ऑल्सो साइन थीटा डॉट डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली थी इक्वेशन इसके हिसाब से, दिस इज 2a डॉट डी थीटा। ठीक है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन सबको बाहर लेते हैं, तो यहाँ दिस इज 2 दिस इज 2 दिस इज 2 दिस इज 8 पाई a स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, दिस इज साइन थीटा एंड दिस विल बी cos थीटा इंटू डी थीटा। तो इसमें तो हमको क्या है, वो गामा फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर मैं करूँगा 4 कर देता हूँ, ये 2 कर देता हूँ, then this will be equal to 4a square 0 to pi by 2 and this will be sin 2 theta dot d theta, और इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, 4 pi a square this will be cos 2 theta by 2 minus times of integral 0 to pi by 2, then this will be 4 pi a square and integral and the value of pi by 2 cos pi by 2, मतलब cos 2 के साथ में pi by 2 लूँगा तो cos pi आएगा, तो -1 हो जाएगा, देन -1/2 आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ cos 0
1 होता है तो ये हो जाएगा -2। सो दिस विल बी इक्वल टू, या माइनस के मैं बाहर ले लेता हूँ, बेटर रहेगा। ये मैंने माइनस बाहर ले लिया तो ये जो वैल्यू आ गई, फिर मैंने जब इसको प्लस किया तो हाफ कितना होता है, 1 होता है, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 4πa² इज़ द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, आपको इसको भी सॉल्यूशन में कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं हुई। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। ठीक है, उसका भी तो अलग तरीका है सॉल्व करने का। सो लेट्स स्टार्ट विद थर्ड क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस फॉर्म बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ इलिप्स which is equal to x² plus 4y² equal to 16 about its minor axis। देखो मैंने क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूँ, लेकिन मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने मेजर एक्सिस के रेस्पेक्ट में कराया था। अब यहाँ पर माइनर जो एक्सिस है इसके रेस्पेक्ट में हमको इसका निकालना है। तो बेसिकली सॉल्यूशन ही है, करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो पहले तो इस वाली जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स x² अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस y² अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज रिवॉल्विंग अबाउट। देखो फॉर्मूला रिवॉल्वेशन के हिसाब से बनेगा, तो रिवॉल्यूशन के लिए हम क्या डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने एक्स वाई और कोऑर्डिनेट बना दिया, ये मैंने इसको बना दिया। यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो 4 से 0 हो जाएगा, या -4 से ये हो जाएगा। दिस विल बी 0 to 2, दिस विल बी 0 to -2। अब पहले हम जो मेजर एक्सिस में तो ऐसे घुमा रहे थे, लेकिन अब ऐसे नहीं घुमाना, हमको माइनर एक्सिस घुमाना, तो मैं ऐसे घुमाऊंगा। तो माइनर एक्सिस में क्या है, वाई की लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो वाई की लिमिट निकालूंगा और हम घुमा रहे वाई के रेस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में घुमाएंगे, तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इंटीग्रल c से d 2πx और दिस विल बी ds/dy, और यहाँ पर dy आ जाएगा। ठीक है, जिसमें वापस लिख देता हूँ मैं 2π, दिस विल बी x, इंटीग्रल ds की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस dx/dy होल स्क्वायर डॉट dy। अब ये इसका जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो लिमिट मैं लिख देता हूँ, लिमिट वैसे पता है -2 से 2 ही होगी। सो लिमिट ऑफ y विल बी फ्रॉम -4 to 4। तो या तो मैं ऐसा करूँ, मतलब सॉरी -2 से +2, अगर मैं ऐसा करूँ कि -2 से मैं 2 लेके पूरे का करूँ, या मैं 0 से 2 का करूँ और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ 0 से 2 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालना हमको, dx/या ds/dy निकालना है। तो पहले तो हम इक्वेशन को पहले x कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 को मैं x² इज इक्वल टू 16 और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस y² अपॉन 4। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 16 एंड दिस विल बी 4 माइनस y² अपॉन 4 विल बी 4, देन दिस विल बी 4 माइनस y²। ठीक है, इसको मैं अब क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अबव इक्वेशन। ठीक है, इसको जो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2x dx/dy विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 2y। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम इसको सॉल्व करते हैं, और तो ये मैं 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो दिस विल बी इक्वल टू dx/dy इज बी इक्वल टू 4y/x, दिस इज बी y माइनस। अब यहाँ क्या है, इस पूरे को एलिमिनेट करना है, x टर्म मतलब हाँ x वाली टर्म को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस y², ये वाली वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी है। तो -4y अपॉन 2 टाइम्स ऑफ √4 माइनस y², दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y माइनस टाइम्स ऑफ
4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपनी क्या वैल्यू निकली, डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू क्या है कि 2y अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3। नाउ डी एस बाई डी वाई की वैल्यू को निकालनी है, जो कि 1 प्लस डी एक्स बाय डी वाई होल स्क्वायर होगी। तो मैं अगर इसको यहाँ लिखता हूँ तो ये 1 प्लस 2y अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर देन विल बी इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाऊंगा, यहाँ पर इक्वल टू लगाऊंगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस विल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो ये नीचे आ जाएगा टर्म, ये तो मैं ऐसा कैसे लिख देता हूँ 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो इन अंडर रूट। ठीक है, तो बस ये इक्वेशन आ गई डी एस बाई डी वाई। अब ये सब जो वैल्यू है हम इक्वेशन उसके अंदर पुट करते हैं। तो इक्वेशन क्या थी, इंटीग्रल अल्फ़ा नहीं, मैं यहाँ पर सी से डी लिखा था मैंने, 2 पाई, और मैंने जो लिमिट डाली थी उसमें मैंने क्या डाला था, x डॉट डी एस बाय डी वाई। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या है, लिमिट डाल लेता हूँ मैं। लिमिट मैंने क्या निकाली थी, t की, मतलब इसकी लिमिट क्या निकाली थी मैंने, 0 से 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था मैंने। तो दिस टाइम 2 टाइम्स ऑफ 0 से 2, यहाँ पर 2 पाई है, और x की वैल्यू अब ये वाली वापस ये वाली वैल्यू पुट करनी है। x की क्या है, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, और डी एस बाई डी वाई की ऊपर वाली वैल्यू है अंडर रूट 4 प्लस 3y स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई। ठीक है, ये वाली चीज़ से कैंसिल होगी, कांस्टेंट टर्म सारी बार ले लूँगा, तो ये दिस इज 8 पाई 0 to 2 अंडर रूट 4 प्लस 3y स्क्वायर डॉट डी वाई। अब इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ, मैं इसमें 3 डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, मतलब 3 पूरे को बाहर ले लो कॉमन, तो 2 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई। अब ये वाला जो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका इंटीग्रल फॉर्मूला होता है, पहले जब आप आगे वाले सॉल्व करते हैं तो x बाई 2 एज इट इज़ जैसा था वैसा, उसके बाद में ए स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर साथ में आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर log x प्लस जो है वैसा का वैसा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था, अभी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो 8 पाई रूट 3, और यहाँ पर मैं बड़ा सा ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पर x की जगह y अपने है y बाई 2 अंडर रूट 2 बाई रूट 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए यहाँ पर क्या है, 2 बाई रूट 3, तो यहाँ पर जगह 4 बाई 3 इंटू 2 तो है ही नीचे, लॉग के साथ में यहाँ पर x की वैल्यू x की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर y, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, y प्लस जो है ये वैसा वैसा लिख दो, 2 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस लिमिट विल बी 0 to 2। ठीक है, इसके आगे का सॉल्यूशन करते हैं, 8 पाई अपॉन रूट 3, ठीक है, a पाई अपॉन रूट 3, और यहाँ पर अब देखो 2 की वैल्यू डालूंगा y की जगह 2 बाई 2, ठीक है, यहाँ पर डालूंगा तो ये मैं डायरेक्ट पर लिख देता हूँ उसका स्क्वायर करके 4 बाई 3 प्लस दिस इज़ 4, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 2 to 2, ये हो गया 2 बाई 3, ठीक है, यहाँ पर हाँ ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, ये कटिंग करते हैं अभी। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग y की जगह 2 डालूंगा प्लस अंडर रूट 4 बाई 3 प्लस 4। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना पहला वाला। सेकंड वाला, जब यहाँ 0 पुट करूँगा देखो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर जब 0 पुट करूँगा तब 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 2 बाई 3 लॉग, यहाँ पर हो जाएगा 2 बाई रूट 3। ठीक है, ये तो सिंपल होगा, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर 4 बाई रूट 3 और स्क्वायर मैंने कटिंग कर दिया, स्क्वायर मैंने काट दिया, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, दोनों वैल्यू हो गई, दोनों वैल्यू को हमको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, तो 8 पाई रूट 3। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको 3 4 जब 12 आता है, 12 में 4 प्लस ऐड करते हैं 16 बाई 3 आता है, उसका अंडर रूट निकालते हैं, तो
ई 4/√3 होता है प्लस 2/3 लॉग, इसमें भी सेम चीज़ करूँगा, देन दिस विल 2 प्लस 4/3, ठीक है। माइनस में यहाँ पर जब किया मैंने और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब थोड़ा ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, ये माइनस ही रहेगा, ये प्लस के अंदर माइनस बाहर है, तो दिस विल बी 2/3 लॉग 2/√3, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 8/√3 4/√3, तो ऐसे रख देते हैं, यहाँ पर प्लस 2/3 लॉग 2 प्लस 4/√3 अपॉन 2/3, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा, सिंपल चीज़ है। क्योंकि हमने यहाँ पर 2 की वैल्यू, y की वैल्यू 0 रख के ये पुट किया था, तो हमने इसका आंसर इजीली निकाल दिया था, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। अब इसको देखो, अब करना चाहे तो मैं और सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर इसका यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि ये इनफ है यहाँ तक के लिए, ठीक है। देखो माइनर एक्सिस में इसलिए लोग नहीं कर, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बट कॉम्प्लिकेट इतना नहीं है, 2-3 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा लेंथी बोल सकते हैं, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, द कर्व x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा revolves about the axis of x, find the surface area thus generated। अब देखो यहाँ पर जो ये फॉर्म है ना, ये अब मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसको सॉल्व करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x y का अलग अलग पोलर कोऑर्डिनेट नहीं, पैरामेट्रिक फॉर्म में सॉल्व करूँगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हमको दिए हुए हैं, जिसमें x का फंक्शन ऑफ थीटा में दिया हुआ और y का भी फंक्शन ऑफ थीटा में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं पहले तो यहाँ पर लिख देता हूँ, गिवन दैट इक्वेशन ऑफ कर्व इज x इक्वल टू cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, लेट्स से बोथ इक्वेशन इज 1। सो नाउ अब यहाँ पर क्या होता है, अब मैं पैरामेट्रिक फॉर्म का एक इक्वेशन लिख देता हूँ, मतलब जो फॉर्मूला होता है। सो द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में सरफेस एरिया कर्व का क्या था, यहाँ पर θ1 θ2 जो लिमिट थीटा की होगी 2πx डॉट ds/d डॉट d। अब यहाँ पर जो θ1 θ2 है, वो तो थीटा की वैल्यू है ही लिमिट, यहाँ पर 2π और x की जो वैल्यू है वो भी क्वेश्चन में दी हुई है। अब यहाँ पर ds/d की वैल्यू क्या होती है, dx/d होल स्क्वायर प्लस dy/d होल स्क्वायर डॉट d। सो दिस इज द इक्वेशन। यहाँ पर हमको सब वैल्यू पुट करनी है, उनका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ताकि उससे हमको dx/d और dy/d निकल जाए। तो जब इसको करेंगे तो dx/d विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ a sin थीटा एंड dy/d विल बी इक्वल टू b cos थीटा। बस अब यहाँ से क्या है, हम ds/d की वैल्यू निकालेंगे, जो कि अंडर रूट dx/d होल स्क्वायर प्लस dy/d होल स्क्वायर के बराबर होगी। यहाँ पर अंडर रूट डालेंगे तो dx/d का वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो चीज़ है ना, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर a अलग आ गया, b भी अलग आ गया, दोनों ही चीज़ें अलग हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन चलो ds/d की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर लिमिट की बात करते हैं, लिमिट ऑफ x, क्योंकि ये अबाउट x एक्सिस है, क्वेश्चन में भी अबाउट x एक्सिस दिया हुआ है, यहाँ पर भी हम x एक्सिस के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करना है हमको x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो ऑफ x विल बी फ्रॉम कैसे, अब देखो मैं इसके लिए मैं पहले x का एक कोऑर्डिनेट, जो x की इक्वेशन दी हुई है वो लिख देता हूँ, a cos थीटा। अब यहाँ पर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 then x will be maximum, and if theta will be equal to π/2 then x will be 0. So the limit will be from 0, theta is 0 to π/2, लिमिट निकल गई। चलो पुट कर देता अब इक्वेशन के अंदर, लिमिट तो डालूंगा मैं यहाँ पर 0 से π/2,
देन दिस विल बी 2 पाई, और यहाँ पर दिया हुआ हमको x दिया हुआ, x की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, a cos थीटा, तो यहाँ लिखता हूँ मैं a cos थीटा, और फिर बाद में है ds बाई डी थीटा, तो ds बाई डी थीटा क्या है वैल्यू, अंडर रूट a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। अब कांस्टेंट टर्म से सबको बाहर ले लेता हूँ, 2 पाई a इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा अंडर रूट a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस पर दोनों में कांस्टेंट मतलब कॉस x है ना, कॉस थीटा वो मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं कॉस थीटा बाहर ले लूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर, तो या तो कॉस थीटा में लूँ या पूरा बाहर लूँ तब भी बैठ सकता है, मतलब बी स्क्वायर कॉस थीटा पूरा अगर कॉमन लूँ तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पर अंदर आ जाएगा बी कॉस थीटा जो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 डॉट डी थीटा, ठीक है। यहाँ b कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 2ab इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इंटीग्रल a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, देखो करना तो पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही। या तो देखो मैं इसको साइन थीटा को मैं टी लेट करूँ तब भी, अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं टी लेट कर देता तो नहीं आता, नहीं, और साइन थीटा को टी लेट करूँ तब तो हमको एक एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, अब दोनों तरीके हैं खूब सारे, हम पहले इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लेट कर सकते हैं, कुछ लेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो कॉस थीटा है साइन थीटा है, तो देखो जब यहाँ पर करेंगे ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसको दूसरे मेथड से करता हूँ, ठीक है। दूसरे मेथड से करेंगे तो थोड़ा ईजी तो नहीं होगा, ये थोड़ा टफ ही बैठेगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं लेट साइन थीटा इक्वल टू टी, देन कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, ठीक है। और यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर थीटा, मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट चेंज होगी, बिल्कुल होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 है तो टी की वैल्यू भी 0 आएगी, एंड जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है तो टी की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। देन 2 पाई ए इंटीग्रल 0 टू 1, यहाँ कॉस थीटा डी थीटा 1 हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर के बराबर ले ली इंटू डी टी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देन दिस विल बी 2 पाई ए इंटीग्रल 0 टू 1 इंटीग्रल यहाँ पर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर डॉट डी थीटा, फिर 2 पाई ए इंटीग्रल 0 से 1, यहाँ पर इंटीग्रल आएगा, यहाँ पर क्या है मैं टी स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, टी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई ए अपॉन रूट टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कॉमन लूँगा तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब डॉट डी टी भी लिखना पड़ेगा, ये इक्वेशन होगी अपने 4th। अब इसको सॉल्व करना है, सेम जो मैंने पहले कोई क्वेश्चन में बताया था सेम वो वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इसका पार्ट क्या था, ये था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमको यह लगाना पड़ेगा, 2 पाई ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे इसके रेस्पेक्ट में तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले टी बाई 2 लिखेंगे, अंडर रूट दिस इज टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू तो अपने पास तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या था बी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 0 से 1। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर हमको वैल्यू क्या डालनी है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 पाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस विल बी, अब यहाँ पर जब 1 डालेंगे 1/2 आ जाएगा और यहाँ 1 डालूंगा मैं, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ इंटू लॉग 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा log 1। देखो प्लस में किया तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन हो तो प्लस में होता है, अभी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा सोचना नहीं, ठीक है, यहाँ प्लस में आ जाएगा, सेम चीज़ करनी पड़ेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस में अब यहाँ माइनस टर्म लगूंगी, ये मैंने क्या लगाया पहले 1 का था, अब टी की जगह जब माइनस लगूंगा तो पूरा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर टी की जगह जब 0 लगूंगा तब 0 तो नहीं होगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 पाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाफ टाइम्स ऑफ दिस को इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको दोनों में कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर लॉग 1 प्लस अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इसको अपॉन में करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी ना, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, कटेगी, डेफिनेटली कटेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अब देखो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं सोचता थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो बेटर रहेगा। यहाँ पर 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। सो ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी और यहाँ नीचे ए आ जाएगा। तो मैं इसका फाइनल जो फॉर्मूला होगा, फाइनल फार्मूला लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इसमें कोई कॉमन तो नहीं होगा, बी कॉमन नहीं आएगा, हाफ कॉमन आ सकता है, तो हाफ से ये हाफ कट गया, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा पाई ए माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हाफ मैंने कॉमन ले लिया, तो हाफ जब कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा अपने 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला चीज़ कॉमन आ गया, प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, यस एब्सोल्युटली, बट क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही निकलेगा। आपको अपना कॉन्सेप्ट, अपना फॉर्मूला एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है।